दिल गाता रहे मेरा दिल ये थीम है। इस थीम के जरिए हमारे सारे सिंगर जो है हम एक साथ आपके सामने जो है वो प्रस्तुत हमने किया है, प्रस्तुत करना चाहते थे। जोरदार तालियां एक बार सभी कलाकारों के लिए और ये थीम के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपको मैं माइक सुपुर्द करता हूँ। बहुत शुक्रिया नितिन जी। और रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या? जी हाँ, साथियों, गाता रहे मेरा दिल ये थीम सॉन्ग हमने सुना। हमारे सभी कलाकार इस समय मंच पे थे। मैं विलास जी को कहूँगा कि विलास जी, आप भी कुछ देर और हमारे साथ मंच पे रहें, क्योंकि अब हम सम्मान करना चाहेंगे हमारे अतिथियों का, हमारे उन सम्मानित अतिथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके आज की इस महफिल को रोशन किया है। हम चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। तो हम सबसे पहले आवाज़ देंगे विपिन मल्होत्रा साहब को। जी हाँ, ऑडियंस में थोड़ा सा लाइट रोशनी आ जाए। हाँ, आ जाएगी। थैंक यू दोस्त। आपका नाम क्या है? आपके लिए हमने ताली नहीं बजाई? बजाइए बेटा। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आदरणीय विपिन मल्होत्रा साहब से हमारी गुजारिश है कि सर कृपया मंच पर आइएगा। आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम जानते हैं बहुत सारे यूट्यूब ट्रैक्स जो हैं इन्होंने बनाए हैं और बॉर्डर पे खड़े हमारे सेनानियों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। हम शुक्रगुजार हैं विपिन मल्होत्रा जी के, जो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं गुजारिश करूँगा रमेश बडगे जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों से फूलों का गुलदस्ता, ये महकता हुआ गुलों का गुलदस्ता आपको भेंट करें। जी हाँ, हम जोरदार तालियों से सम्मान कर रहे हैं आदरणीय जी। सर, दो शब्द यदि आप कहना चाहें तो ऑडियंस बेकरार है। थैंक यू प्रिंस। सबसे पहले तो मैं स्वर मधुर के एक एक गायकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया और ये बहुत ही उम्दा प्लेलिस्ट आज चयन की है, और स्पेशली ट्रैक शो पे गाना और ट्रैक शो में इतने अच्छे ट्रैक सिलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, बड़े बड़े दिन बाद मैं ये काशीनाथ घानेकर का ये मिनी ऑडिटोरियम फुल देख रहा हूँ मैं आज। बड़ा अजब सा लगता है देखने में कि एक गायक गा रहा है और पीछे कोई म्यूजिशियन बजाने वाला नहीं है। सबका सब आपको एक दो स्पीकर के माध्यम से भगवान भैरी जी आपको एक एक ट्रैक को अलग अलग एडजस्टमेंट करके पहुंचा रहे हैं आपके पास में। एक बार उन तमाम ट्रैक बनाने वालों और उन तमाम ट्रैक अपलोड करने वालों को एक बार आपकी जोरदार तालियां मिल जाएं। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, लेकिन उन तमाम के लिए, क्योंकि क्या है कि हर एक ट्रैक मेकर का एक ट्रैक भी आपको अगर पसंद आ जाता है तो आपके लिए वो ट्रैक मेकर चहेता बन जाता है। तो क्या बात है, आंखों से आंसू आ रहे थे और यहाँ से आ रहे हैं लगता एनीवे, खुशी का डेफिनेटली। और बहुत बढ़िया रमेश जी, थैंक यू वेरी मच। विलास, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। ऑल द बेस्ट, इसी तरह गाते रहिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम सुन रहे थे आदरणीय विपिन मल्होत्रा जी को। जी, और अब हमारे बीच और जो महान हस्तियां, जिनमें से एक का नाम मैंने आप तक पहुंचाया था और एक और शख्सियत हमारे बीच पधार चुकी हैं। मैं दोनों ही शख्सियत से गुजारिश करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएँ। आदरणीय श्री अमोल जी और प्रतिमा जी, गुजारिश है आप दोनों ही से कि वे कृपया मंच पर पधारें। हम चाहते हैं कि हम आपका भी सम्मान करें। आपका समय कीमती है, बावजूद उसके आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, इस महफिल को रोशन किया। बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर स्वागत है आपका। स्वरांश स्टूडियो के मालिक हैं आदरणीय अमोल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मंच पर आप आ रही हैं, मंच की शोभा और बढ़ा रही हैं, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आयोजकों से कि जी हाँ जी, अनघा जी, किस बात का इंतज़ार है? प्रतिमा जी हमारे साथ यहाँ तैयार हैं। ऑडियंस ताली बजाने के लिए बेकरार है। अपने आप ये जो पंक्तियां हैं आपकी मोहब्बतों से बनती है। अंजलि जी आइएगा, इधर आइएगा, इधर। जी हाँ, अमोल जी का हम सम्मान करते हुए। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विलास भाऊ। मैं उसको विलास भाऊ बोलता हूँ। वी आर लाइक ब्रदर्स। और आज उसने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मैं वैसे उसका हर एक शो देखने जाता हूँ। उसकी आवाज़ तो हम सब सुनते ही हैं हमेशा। और सेलिब्रिटी सिंगर, और हर एक गाने को इतना न्याय देते हैं, वो इतनी डिटेलिंग करते हैं और इतनी बेखूबी से निभाते हैं वो तो बहुत सारे हम सारे पसंद करते हैं उनका गाना सुनने के लिए। और
एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ इस ग्रुप के लिए, हर एक सिंगर जो आज गा रहा है इतना इतना बहुत ब्यूटीफुल गा रहा है, बहुत तैयारी की वो दिखाई देती है हर गाने में. सो वंस अगेन टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड सिंगिंग, हाई लेवल सिंगिंग. थैंक यू सो मच. और आपके लिए, आप जिस हिसाब से, जिस अंदाज में आप सबको एंटरटेन कर रहे हो, आप जो स्टाइल है आपकी, काफ़ी देखो लोग इतने पसंद कर रहे हैं और मैंने आज पहली बार देखा है, तो हम जल्दी मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच सर. हम सुन रहे थे आदरणीय अमोल जी को, और मैडम आप भी 2 शब्द, हमारी ऑडियंस बेकरार है. नमस्कार. आप सभी को कोजागिरी पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ. एक्चुअली रमेश जी के साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग है, पर विलास जी मेरे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें सभी को गाइडेंस देना और बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो मुझे कुछ भी देखना नहीं पड़ता है. उल्टा वो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं आप आराम करो, हम लोग सब देखते हैं. तो आज हमारा जो सेनोरिटा फैमिली का के मेंबर वो है, और आज रमेश जी के साथ भी अच्छा लगा. बहुत सारे सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया, और शायद 1-2 सिंगर्स को मैं पहला भी सुन चुकी हूँ. अभी मैंने अमोल जी को बोला कि बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, बहुत सारे सिंगर्स इतने अच्छे अच्छे हैं कि अगर हमारे साथ इवेंट्स करेंगे तो हम लोग उनको पे करेंगे. पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट करें, हम ज़रूर उनको चांस देंगे. क्योंकि अभी बस हो गया, बहुत सारे शोज़ ऐसे ही होते जाते हैं, लेकिन कुछ तो चांस उसको मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. सो आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे. थैंक यू सो मच. ये बात में मुझे एक कहना है कि आजकल जो आया माइक पकड़ता है, गाना चालू करता है, कम से कम वो गाने सुनना करो. पहले जिन्हें जो दिग्गज लोग हैं उनके गाने सुना करो, और थोड़ा क्लासिकल का ट्रेनिंग लीजिए, फिर गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ये मेरी रिक्वेस्ट है. सब अभी जो नए जो सिंगर बन रहे आ रहे हैं, सब सिंगर अच्छा गाओ, लेकिन कुछ तो उसमें क्वालिटी रखो. यही मेरी गुजारिश है. जी सर, बहुत शुक्रिया. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले आप तालीम लीजिए और फिर इस मंच की उपासना के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मंच जो है आपको शोहरत और बुलंदी पर तभी पहुंचाता है जब वो तपस्या, वो साधना, वो उपासना आप करके आते हैं. तो विलास जी आपकी बात काबिल तारीफ है. और रमेश जी ऐसी इजाज़त, ऐसा आदेश दे रहे हैं कि स्वर मधुर ग्रुप के जितने भी फाउंडर सदस्य हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं. हम चाहते हैं कि उनका भी सम्मान हो. जी हाँ, सभी संस्थापक सदस्य जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है. जी हाँ, नितिन जी, हाँ संस्थापक सदस्य, बिल्कुल 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 संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर्स, बुनियाद बनाने वाले आदरणीय नितिन जी को हम देख रहे हैं, अंजलि जी को हम देख रहे हैं, मैडम मिसेस बीना शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मिसेस आकोलकर जी, आपका भी स्वागत है. दीपक बोहेर जी, यस, आपका भी स्वागत है. और हम चाहते हैं कि एक छोटा सा गुलाब का फूल जो महकता रहे इनकी शख्सियत की तरह, आप आइए. और इनके दिनेश शिष्टे जी, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? ऐसा ही को चाहिए. जी बिल्कुल, ये फूल आपके लिए हैं सर. रमेश जी, आपके लिए भी. थोडंसं बोलायचं होतं मला की स्वरमधुर आम्ही 2016 साली सुरू केला होता. श्री राजेंद्र गायकवाड सर आणि मी, आम्ही दोघे असंच सहज भेटून गेलो होतो एका सोसायटीमध्ये, आणि ते गात होते. मी सहज रोडनी चाललो होतो, एक गाण्यांचा आवाज आला आणि मग त्यांच्याशी भेट झाली, आणि तिथून आमची सुरुवात झाली स्वरमधुर. आणि हे माझे जे आहेत ते सगळे माझे फाउंडर मेंबर, आम्ही स्वरमधुर जो ग्रुप आज जो तयार केला हे यांच्यामुळे झाला होता. थँक्यू व्हेरी मच. जी बहुत शुक्रिया रमेश जी. जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार. स्वरमधुर ग्रुप हा खूप बडगे सर जे आहेत ते इतका वेळ देतात. आम्ही त्यांच्या घरीच प्रॅक्टिस करतो, आणि बडगे वहिनी ज्या आहेत त्या सगळ्यांच्या पोटापाण्याचं सगळं इतकं हौशेने ते करतात की असं वाटतं की एक फॅमिली, आम्ही इतका आमचा बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे की, आणि ते इतके पॅशनेट आहेत संगीतासाठी की 5-5, 6-6 तास जरी आम्ही त्यांच्याकडे प्रॅक्टिस केली तरीसुद्धा त्यांना काहीच प्रॉब्लेम नसतो, आणि खूप मेहनत घेतात. आणि ते आपल्याला आज दिसतंच आहे आजच्या कार्यक्रमावरून की त्यांनी किती मेहनत घेतली याच्यासाठी. तर त्यांनासुद्धा बरेच थँक्स. आणि
मी ह्यांना परत फोन बहुत शुक्रिया साथियों। अब एक अंतिम सम्मान शेष है जो बहुत ज़्यादा विशेष है। हमने सुना कि स्वर मधुर ग्रुप फाउंडर मेंबर सब हैं और रमेश बडगे जी इतनी मेहनत करते हैं। सर आपकी मेहनत तो दिख भी रही है, लेकिन रमेश बडगे जी के पीछे भी किसी का हाथ है। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। जी हाँ, हम गुजारिश करेंगे मैडम अपर्णा बडगे जी से कि वे कृपया मंच पर आएँ और जो इस शो की जान है, स्वर मधुर ग्रुप का जो मजबूत स्तंभ है वो अपर्णा जी है। अपर्णा जी कृपया मंच पर आइएगा, ये महफिल आपके बिना अधूरी है। आइएगा, मंच पर आइएगा। एक नारी सब पे भारी, आज पहनी ना नीली साड़ी, इन्हें गुलदस्ता दिया जाए। मिस्टर एंड मिसेस रमेश बडगे गेटिंग ऑनर्ड बाय सुरभि सक्सेना जी, जो आज की हमारी को होस्ट हैं। और सुरभि सक्सेना जी हैपन्स टू बी द वाइफ ऑफ वन ऑफ आवर लेजेंड सिंगर रवि सक्सेना जी। जी हाँ जी सर। सगळ्यांचा सन्मान झाला, पण एक ग्रस्त राहिला जो जो तुमच्याकडे म्हणजे सुरुवातीपासून बोलत आहे, मिस्टर प्रिन्स, ह्यांचा सत्कार तर झालाच पाहिजे। झाला तर या या सर, एंकर का सम्मान कर रहे हैं। बोलायचं श्री प्रिन्स हे माझ्या डिपार्टमेंटला, म्हणजे आम्ही दोघे एकाच डिपार्टमेंटमध्ये सर्व्हिस करतो, न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आणि हे आमच्या इकडचे हिंदी ऑफिसर्स आहेत। सेकंडली आमचा दोघांचा संबंध वारंवार आमच्या ऑफिसमध्ये येतच राहतो। ते इतके सुंदर अँकरिंग करतात की आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जीचे जेवढे VIP शोज असतात किंवा VIP फेलिसिटेशन्स असतात, इवन प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ह्यांचं सर्वांचं स्वागत व कम्पेअरिंग हे श्री प्रिन्स ग्रोवर करतात। थँक्स अ लॉट सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। इतनी इज्जत आपने दी है, घर पे मिलती नहीं हमें, आप देते हो, बहुत शुक्रिया। माइक हाथ में आता है तो वाइफ की याद आती है ना। मतलब आप जितना ज़ोर से बोलते सामने से और ज़ोर से आवाज़ आती है। माइक भी ऐसा ही है, केवल माइक में एक सुविधा है कि माइक को आप कभी कभी बंद कर सकते हो, वहाँ ये सुविधा नहीं है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भीमसेन साहब, मुझे आपका नाम सुनते ही अपने पंडित भीमसेन जोशी जी की याद आती है, लेकिन आप यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि आपका भी सम्मान हो। कृपया मंच पर आइएगा, कृपया मंच पर आइएगा। जी राकेश जी, राकेश जी कृपया मंच पर आइए ना। जी बिल्कुल। तृप्ति जी अपने कर कमलों से सम्मानित करती हुई भीमसेन जी का आदर सत्कार करती हुई। जी बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि इस महफिल को, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय अमोल जी और मैडम प्रतिमा, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया आसन ग्रहण करें। धन्यवाद विलास जी। और अगला गीत तैयार है। अगला गीत कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ था, लेकिन जो भी याद आ रहा है मैं जैसे भी बुला रहा हूँ वैसे चले आएंगे। 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म से कुमार सानू जी की आवाज़ में सजा हुआ एक नगमा। हेलो हेलो। सबसे पहले तो जोरदार तालियां आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए कि अभी तक इतने गाने हुए और अभी तक पूरा हॉल भरा हुआ है, कोई भी यहाँ से हिला नहीं है। इसका मतलब वाकई में आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया है। दोस्तों, आने वाले 17 नवंबर को तीव्र मध्यमा ग्रुप की तरफ से एक RD बर्मन के ऊपर ही एक RDX3, इसके पहले RDX1 और 2 हुआ था, RDX3 करके एक थीम लेकर एक प्रोग्राम इसी मंच पर, इसी ऑडिटोरियम में आने वाला है, जिसका एक मैं हिस्सा हूँ। और उसमें भी जैसे आज का प्रोग्राम का जितने अच्छे गाने आपको लगे, उतने चुनिंदा और बढ़िया प्यारे प्यारे से RD बर्मन के गाने लेकर एक तीव्र मध्यमा ग्रुप जो है इस मंच पर फिर से आने वाला है। तो मेरे आपसे सभी से गुजारिश है कि कृपया आप इसी हौसले के साथ में और ऐसे ही आनंद लेने के लिए फिर से 17 नवंबर तारीख याद रखिए, इसी मंच पर आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नितिन जी इस जानकारी के लिए। और हम चल रहे थे कुमार सानूदा की ओर। कुमार सानू जी की आवाज़ से सजा हुआ नगमा 1942 अ लव स्टोरी, कुछ ना कहो। ये गीत आपके बीच लेके आ रहे हैं रवि सक्सेना जी। जोरदार तालियां।